नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल घर कालचक्र में। मित्रों, हम आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ नक्षत्रों की सीरीज में आज विशाखा नक्षत्र के विषय में जानने और समझने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। आज गुरुवार है और गुरु के नक्षत्र का ही नंबर आया है, विशाखा नक्षत्र। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गुरु के नक्षत्र और सूर्य के नक्षत्र दो दो राशियों में आते हैं हमेशा। तो ये विशाखा नक्षत्र जो है, इसके 3 चरण जो है पहला, दूसरा और तीसरा चरण जो है वो तुला राशि में आता है और चौथा चरण जो है वो वृश्चिक राशि में आता है। तुला राशि में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, अर्थात 10 डिग्री जो है तुला राशि में आता है और बचा हुआ 3 डिग्री 20 मिनट वृश्चिक राशि में आता है। तो हम दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तुला राशि है और यहाँ इसका राशि स्वामी शुक्र है और नक्षत्र स्वामी गुरु है। शरीर के जिन जिन अंगों पर इसका प्रमुख रूप से अधिकार है वो है पेट का निचला हिस्सा, किडनी और पैनक्रियास। ये प्रमुख अंग हैं जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग भी हैं, जिनके बिना हमारा शरीर नहीं चल पाता। हम अस्वस्थ हो जाते हैं अगर इनमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब शुगर की बात आती है तो गुरु और शुक्र हमेशा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आते हैं। यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि गुरु और शुक्र क्यों रिस्पॉन्सिबल है। शुक्र की तुला राशि है और गुरु का नक्षत्र है तुला राशि में। इसके बाद रोग जो क्या क्या देते हैं ये लोग, एक तो एड्रीनल सिक्रेशन, एड्रीनल जो हमारी ग्लैंड है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, सॉरी कमी आ जाती है, उसमें बढ़ता नहीं है, उसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण तरह तरह की समस्याएं आ जाती हैं। फिर मूत्र नलिका में घाव भी संभव है। त्वचा का फटना, हमारी स्किन जो है वो फटने लग जाती है। डायबिटीज हो जाती है हमें, या फिर किडनी श्रिंक हो जाती है। इंसुलिन की कमी हो जाती है, हमारी जो इंसुलिन उत्पादन ग्रंथियां हैं वो इंसुलिन कम उत्पाद करते हैं, मतलब पैनक्रियास एक तरह से। और ब्रेन में कंजेशन भी हो सकता है या फिर कोमा भी हो सकता है, और वर्टिगो भी हो सकता है। ये सारी प्रमुख बीमारियां हैं जो ये अंश जो है तुला राशि का 10-20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री वाला जो है वो हमें प्रदान करता है। मानसिक विशेषताएं अब हम देख लेंगे कि शुक्र और गुरु मिलकर, शुक्र की राशि और गुरु का नक्षत्र मिलकर हमें क्या विशेषताएं देते हैं। एक तो व्यक्ति को खुश मिजाज बनाते हैं, प्रसन्नचित्त। दोनों शुभ ग्रह हैं, दोनों स्वभाव से अच्छे ग्रह हैं, तो स्वभाव भी बहुत अच्छा देते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व, पर्सनालिटी भी बड़ी अट्रैक्टिव रहती है। विनम्र रहते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, परंपरावादी रहते हैं। ऐसे नई नई परंपराओं को उनका निर्वाह करने वाले नहीं होते, जो चली आ रही हैं परंपराएं उनका निर्वाह करते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। सब भाईचारा, कि सभी भाई बहन हैं दुनिया के लोग, उदार होते हैं। इनका जो आकर्षण होता है वो भी चुंबकीय आकर्षण होता है। सत्य प्रिय होते हैं, हो सकता है गांधी जी का ये नक्षत्र रहा हो। तुला लग्न तो उनकी थी, लेकिन इसमें से बहुत सारे गुण उनमें पाए जाते थे। न्याय प्रिय, सत्य प्रिय, विशाल हृदय, इसके अतिरिक्त टैलेंट भी होता है इनमें, और सुरुचि संपन्न होते हैं। इनकी जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी बहुत ही सुरुचि फाइन होते हैं। इनकी बोलने में भी ये चतुर रहते हैं और जल्दी उत्तेजित नहीं होते, शांत रहते हैं, बहुत ही कम उत्तेजित देखे गए। अब हम इनके व्यवसाय देख लेते हैं कि व्यवसाय में ये, क्योंकि 7वीं राशि है, तुला राशि है, इसलिए पार्टनर के साथ व्यापार बहुत अच्छा रहता है इनके लिए करना। ट्रैवलिंग एजेंसी का काम भी ये लोग कर सकते हैं, टूरिस्ट ऑफिसर बनकर उसका भी व्यवसाय कर सकते हैं, वो एयर ट्रैवल भी कर सकते हैं या शिपिंग का ट्रैवल का काम भी कर सकते हैं। विदेशियों से संपर्क में आकर और उस तरह के काम भी कर सकते हैं। ब्रोकर का काम भी कर सकते हैं, बैंक के ब्रोकर बनकर बैंकों से रिलेटेड काम कर सकते हैं, या रेस लगाने का, जो हॉर्स रेस भी होती है, या स्पेक्यूलेशन जिसको हम बोलते हैं, शर्त लगाना, ये करना, ये काम भी वो कर सकते हैं। फलों के बगीचे में काम कर सकते हैं, या फलों के बगीचे में फलों का उत्पादन करके उसका व्यापार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सरकारी क्षेत्र में यदि है तो टैक्स या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। विदेशी व्यापार कर सकते हैं, विदेशियों से
बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू कर सकते हैं, ऑडिटर भी बन सकते हैं, क्योंकि गुरु भी यहाँ आ गया है। और अगर बुद्ध का किसी तरह से वहाँ दखल होता है या मिलन होता है तो ऑडिटर भी बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं। गुरु का काम ही है पढ़ाना। प्रिंसिपल बन सकते हैं किसी भी स्कूल या कॉलेज के। यदि सूर्य और जुड़ता है आगे तो फिजिशियन, डॉक्टर बन सकते हैं। अगर शुक्र है इसलिए सिनेमा लाइन में यदि कोई जाता है तो सिनेमा के प्रचार विभाग से व्यक्ति जुड़ सकता है, जो स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं। नहीं तो अभिनेता का काम भी ये कर सकता। और इसके अतिरिक्त महंगी महंगी पोशाकें बनाना, मतलब ड्रेस डिजाइनिंग करना, या हीरे जवाहरात इनका काम करना, परफ्यूम का काम करना, परफ्यूम से जुड़कर, या मिंट, इन सब का जो है काम ये कर सकते हैं और उसमें सफल भी रहते हैं। ये जो है गुरु और शुक्र की युति जो है व्यवसाय देती है, यदि इनकी कुंडली में भी युति हो और ये दशम भाव से जुड़े। यदि लग्न से जुड़ती है तो इनमें रुचि देती है, और दशा अंतरदशा चलती है तो इनसे जुड़े हुए व्यवसायों में लेती है। ये हमारा 16वां नक्षत्र था, इसका ए पार्ट हमने देख लिया। अब हम इसका बी पार्ट देख रहे हैं, जो वृश्चिक राशि में आता है। विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण जो है वृश्चिक राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक है, शुरुआत में ही है, 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक। यहाँ पर देखिए राशि स्वामी बदल जाती है, मंगल राशि स्वामी हो जाता है और नक्षत्र स्वामी वही शुक्र ही रहता है। अब यहाँ शरीर के अंग क्या क्या होते हैं, पेट का और थोड़ा निचला हिस्सा आ जाता है, मूत्राशय आ जाता है, प्रजनन अंग आ जाते हैं, रेक्टम आ जाता है, और कॉलन का निचला हिस्सा बिल्कुल, और पोस्ट्रेट ग्लैंड। ये शरीर के अंग जो है थोड़े से चेंज हो गए जो तुला राशि में थे उससे। रोग जो है फिर अब रोग भी थोड़े बदलेंगे, गर्भ और गर्भाशय से जुड़े हुए रोग, फाइब्राइड बन जाते हैं, ट्यूमर्स हो जाते हैं, पोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी हुई तकलीफें हो जाती हैं, वो बढ़ जाती है, मूत्र रोग हो जाते हैं, अत्यधिक ब्लीडिंग होती है महिलाओं को विशेष रूप से पीरियड्स में, या जो मूत्र नलिका होती है, पैसेज जो होता है उसमें स्टोन आ जाता है, या किसी भी तरह के जल तत्व से जुड़े हुए रोग, क्योंकि ये वृश्चिक राशि जो है इसका स्वामी मंगल है और ये जलीय राशि है। या फिर सामने वाली राशि से संबंधित जो रोग होते हैं, कर्क राशि से जुड़े हुए, वृषभ राशि से जुड़े हुए, नाक में से खून निकलने लग जाता है, इस तरह की भी संभावना है, क्योंकि वृश्चिक राशि के सामने वाली राशि वृषभ राशि। यदि पाप ग्रह कोई यहाँ बैठे हैं वृश्चिक राशि में तो वृश्चिक राशि को तो पापग्रस्त करते ही हैं, सामने वृषभ राशि को देखते हुए उसको भी पापग्रस्त करते हैं, तो उससे जुड़े हुए रोग भी हमें प्रदान करते हैं। मानसिक विशेषताएं, इनकी मानसिक विशेषताएं अब बदल जाएंगी। वहां शुक्र था, यहाँ मंगल राशि स्वामी आ गया, तो ये लोग बड़े साहसी और खोज करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं और बड़े बड़े कारनामे कर देते हैं। उनको डर नहीं लगता किसी भी कार्य से, है ना। जो काम सत्ताधारी, मतलब जो गवर्नमेंट में रहते हैं, जो पदों पर रहते हैं, वो नहीं कर पाते और ये कर देते हैं। कुछ परंपरावादी होते हैं लेकिन जोश से भरे हुए भी रहते हैं, कभी कभी परंपराएं का उल्लंघन भी कर देते हैं इनको लगता है तो। वैसे सिंसियर होते हैं, नोबल होते हैं, ईमानदार होते हैं, स्पष्टवादी और स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाले होते हैं, निर्बाध आगे बढ़ने वाले, तार्किक इच्छा शक्ति से युक्त, उदार और मनोवृत्ति। आप अगर मोदी जी का लग्न देखेंगे तो मोदी जी का लग्न गुरु के इसी नक्षत्र में आता है, उनका जस्ट स्टार्टिंग है वृश्चिक लग्न, 0 डिग्री या समथिंग है वो लग्न है। तो हमें इनमें से बहुत सारी खूबियां जो है उनमें देख पाते हैं। व्यवसाय ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, बैंक से जुड़ सकते हैं तो, या फिर जजेस भी बन सकते हैं, फौजदारी वकील, अगर वकील बनते हैं तो क्रिमिनल लॉयर बनते हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनी में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि रसायनों का कारक भी है, तो रसायनों से जुड़ सकते हैं व्यक्ति, या दवा निर्माता बन सकते हैं, जमीनों की या खेती बाड़ी का काम भी कर सकते हैं, फल फूल उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं। अगर शेयर मार्केट में उनको रुचि है तो शेयर मार्केट में भी दखल रख सकते हैं। इनको जॉब से आमदनी होती है, इनको रेस में भी ये लोग पैसा लगा सकते हैं, ताश खेल सकते हैं, शर्त लगा सकते हैं, या शेयर मार्केट से भी कमाने की इच्छा इनकी रहती है। क्योंकि वृश्चिक लग्न वालों को अगर हम देखेंगे तो उनका धनेश और पंचमेश गुरु ही होता है, जो यहाँ का नक्षत्र स्वामी। इसके अतिरिक्त ये इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, बड़ी बड़ी बंदरगाह पर काम कर सकते हैं, एयरपोर्ट, सी पोर्ट पर, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं मंगल के कारण,
सुरक्षा मंत्री भी बन सकते हैं यदि अन्य योग अच्छे बनते हैं। सूर्य, गुरु, इनकी स्थिति यदि कुंडली में अच्छी है तो मंत्री पद तक जा सकता है व्यक्ति। नहीं तो गांव का जो मुखिया रहता है, सरपंच रहता है, वो भी बन सकता है। इसके अतिरिक्त यदि उनको दवाइयों के प्रति जो रुझान है वो बहुत ज्यादा होता है तो आयुर्वेदिक दवाओं के भी ये एक्सपर्ट बन सकते हैं और उसका भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो वृश्चिक लग्न आ गई है हमारी। लेकिन अभी आज गुरु के नक्षत्र की चर्चा हुई है जो हमारा 16वां नक्षत्र था। अब हमारा अगला नक्षत्र जो है वो अनुराधा नक्षत्र होगा जो शनि का है और वो 17वां नक्षत्र होगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, हमेशा की तरह मैं तो बहुत जैसे कहते हैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आप सटीक टू द पॉइंट रहते हैं। भाग्यशाली वो लोग हैं जो इस ज्ञान का आपसे लाभ ले पाएंगे, जिनके हाँ देखिए, सबकी किस्मत में ज्ञान प्राप्त करना भी नहीं होता है। जो लोगों को योग बने रहते हैं कुंडली में वो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। इनकी तरफ थोड़ा सा जो लोगों का इंटरेस्ट कम आता है, लेकिन वो जानते नहीं है कि इनको सुनने या इनको जानने में कितना उनका लाभ होगा, वो स्वयं नहीं जानते। तो एक बहुत अच्छे वीडियो के लिए फिर से हृदय से धन्यवाद और आभार। हाँ, आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन है। आप सभी से अनुरोध है, किसी को भी उनसे किसी भी प्रकार का कोई कार्य पड़ता है तो आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं। आप उनको फोन करें, ईमेल एड्रेस से मेल करें या व्हाट्सएप करें, आप उनसे संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।